तो बच्चों आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट या कर्ता क्या होता है। तो मैं आपको एक सिंपल सी परिभाषा में बता दूं कि किसी भी काम को करने वाला जो मुख्य आदमी होता है वही कर्ता या सब्जेक्ट कहलाता है। अब जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, सीता कार चलाती है। तो यहां पर कार को चलाने का काम कौन कर रहा है? सीता। यहां कौन है हमारा? सब्जेक्ट सीता। अगला एग्जांपल लेते हैं, मोहन पत्र लिखता है। तो यहां पर क्या काम किया जा रहा है? पत्र को लिखने का काम किया जा रहा है। और कौन लिख रहा है? मोहन। कौन है हमारा? सब्जेक्ट। अगले एग्जांपल लेते हैं, राधा आज नहीं सो रही है। तो आज नहीं सो रही है कौन? राधा। कौन नहीं सो रही है? राधा। तो हमारा कौन हुआ? सब्जेक्ट राधा। ठीक, अगला देखते हैं, गीता बाजार जाती है। अभी देखें यहां पर क्या काम हो रहा है? बाजार जाने का काम हो रहा है। और कौन जा रहा है बाजार? गीता। तो कौन है हमारा ये? सब्जेक्ट गीता। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं, वह पाठ याद करती है। तो यहां पर क्या काम हो रहा है? पाठ को याद करने का काम किया जा रहा है। और कौन कौन रहा है पाठ याद? वह पाठ याद करती है। तो ये क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट। ठीक, तो मुझे आशा है आप ये जान गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। बड़ा सिंपल है, किसी भी कार्य को करने वाला जो होता है वो क्या कहलाया जाता है? हिंदी में कर्ता बोलते हैं उसको, और अंग्रेजी में सब्जेक्ट। देखते हैं हम, मोहित पानी पीता है। अब यहां पर क्या काम किया जा रहा है? पानी को पीने का काम किया जा रहा है, मगर कौन पी रहा है? मोहित। तो मोहित हमारा कौन हुआ? सब्जेक्ट। ठीक, अब हम इसलिए अगले क्रम में बताते हैं कि वर्ब क्या होता है। आप जान गए होंगे सब्जेक्ट क्या है। अब हम देखते हैं वर्ब क्या होती है। वर्ब वर्ब या क्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि वर्ब ही क्रिया होती है और क्रिया ही वर्ब होती है। वर्ब जो है हमारा अंग्रेजी का शब्द है, और वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। ये हमारा हिंदी का शब्द है। वर्ब और क्रिया एक ही चीज है। ठीक, तो वर्ब होती क्या है, जब क्रिया क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये एक सिंपल सी परिभाषा है, ये याद कर लें, जान लें कि हमारी दुनिया में जितने भी हमारे द्वारा काम किए जाते हैं या फिर प्रकृति द्वारा घटित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वर्ब या क्रिया बोलते हैं। जैसे नहाना, धोना,
खाना पीना चलना सोना बैठना गाना गाली देना वर्षा होना भागना तैरना पढ़ना लिखना। सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत सारी वर्ब हैं जो मैं सारी तो नहीं बता सकता, मगर ये सारी क्या होती है हमारी वर्ब। जैसे नहाना धोना खाना पीना चलना सोना बैठना गाना गाली देना वर्षा होना भागना तैरना पढ़ना लिखना काटना, सारी चीजें क्या होती हैं वर्ब होती हैं हमारी। ठीक है, जैसे अभी मैं सेंटेंस के माध्यम से बताता हूं। मोहन किताब पढ़ता है। ठीक, तो इसमें यहाँ पर हमारा मोहन क्या है सब्जेक्ट। मैंने अभी पीछे बताया था कि यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है, किताब को पढ़ने का काम किया जा रहा है, और कौन पढ़ रहा है मोहन। तो ये हमारा क्या हुआ सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद हमें क्या जानना है, हम क्या बात कर रहे हैं वर्ब के बारे में। अब हमें क्या देखना है वर्ब इसमें क्या है। तो मैंने अभी बताया था कि हमारे द्वारा जितने भी किए जाने वाले कार्य हैं या फिर प्रकृति द्वारा घटित होते हैं उन्हें हम वर्ब या क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर मोहन क्या काम कर रहा है किताब को पढ़ने का, पढ़ना, किताब पढ़ रहा है वो, तो ये क्या है हमारी वर्ब। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं हम। हमारा वाक्य है वे आज हंस रहे हैं। तो ठीक, इसमें हमारा हंस कौन रहे हैं, वे हंस रहे हैं, तो हमारे वे क्या हुआ सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद हमें क्या देखना है, किसके बारे में बात कर रहे हैं वर्ब के। तो वो वे जो है वो क्या काम कर रहे हैं हंसने का काम कर रहे हैं। ठीक, क्या काम कर रहे हैं हंसने का, हंस रहे हैं वे। ठीक, तो ये क्या हुआ वर्ब या फिर क्रिया, बात एक ही है। ये हमारी क्या हुई क्रिया। अगला एग्जांपल देखते हैं। तुम सो रहे हो। ठीक, ये क्या हमारा सेंटेंस तुम सो रहे हो। तो इसमें सोन क्या काम हो रहा है, सोने का काम किया जा रहा है, और किसके द्वारा किया जा रहा है तुम, तुम्हारे द्वारा, तुम के द्वारा। तो हमारा ये क्या हुआ सब्जेक्ट, और ये तुम क्या काम कर रहा है सोने का। तो सोना हमारा क्या है वर्ब। ठीक, अब मुझे आशा है आप समझ गए होंगे कि वर्ब और सब्जेक्ट क्या होते हैं। हम आगे बताते हैं ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्ता के द्वारा जो कोई काम किया जाता है और जिस चीज के द्वारा किया जाता है वही हमारा ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे श्याम कार चला रहा है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि जो मेन कैरेक्टर जो होता है, जो मुख्य
काम करने वाला होता है, यहाँ पर कार चलाने का काम हो रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है? श्याम के। तो ये क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट। और श्याम कर क्या रहा है? चला रहा है। ठीक, तो चलाना हमारा क्या हो गया? वर्ब। अब श्याम किसको चला रहा है? कार को। हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। मैं उसे पीट रहा हूं। तो देखिए यहां पर उसे पीटने का काम किया जा रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है? कौन कर रहा है? मैं। तो यहां पर मैं कौन हुआ? सब्जेक्ट। और ठीक, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं? पीट रहा हूं। पीट, तो पीटने क्या हुआ? क्या बोलेंगे पीटने को? वर्ब। ये मेरे द्वारा क्या काम किया जा रहा है? पीटने का काम किया जा रहा है, तो ये क्या हुआ? वर्ब। और अब ये जो बचा उसे है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, और देखते हैं दो एग्जांपल। तुम पाठ याद करते हो। तो यहाँ पर पाठ को काम याद करने का काम किया जा रहा है और वो किसके द्वारा किया जा रहा है? कौन कर रहा है पाठ याद? तुम। तो यहाँ पर तुम क्या हुआ? सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद हम क्या देख रहे थे? वर्ब। अब तुम्हारे द्वारा क्या क्या कर रहे हो? तुम याद कर रहे हो। ठीक, और याद करने को हम क्या कहते हैं? वर्ब। ठीक, हमारे द्वारा किया जा रहा है, मैंने बताया था कि हमारे द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और किसको याद किया जा रहा है? पाठ को, लेसन। सॉरी, किसको याद किया जा रहा है? पाठ को। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। तो हम किसको याद कर रहे हैं? पाठ को। और पाठ हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ठीक, तो दोस्तों मुझे आशा है आप समझ गए होंगे, और अगर आप नहीं समझे तो मुझे बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाता रहूं और आपको बड़े ही सिंपल तरीके से समझाता रहूं। धन्यवाद।